तो अंजुम, सबसे पहले तो मेवात आज तक में आपका स्वागत है। थैंक यू। मेरे घर आइए जी भाई। आपका बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। और मैं हर किसी का स्वागत करता हूं जो मेरे घर आता है। बेशक। तो आपका आने का मकसद आज का क्या है, वो आप बता दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। मेरा आने का मकसद ये है कि इतने सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, लड़की ने रोस्ट कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उन सबन ने एक मेवात में जो भी है अच्छा काम का एक अरशद भाई है, सब पत्रकार है जिसने गरीब लड़की के लिए मकतब बनाया हो, अपनी पुश्तनी जमीन दी है। कोई अब हिस्सा भाई भाई के हिस्से खा जाता है, लेकिन इसने अपनो घर को हिस्सों, अपने बाप को, अपने बाप दादा इनकी जायदाद को, कलेजा को टुकड़ा यानी दान कर दियो। तो वह खुशी की वजह से उसी खुशी के कारण मैं यहाँ आई हूँ। पत्रकार तो बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन ये वो पत्रकार है जो गरीब और अमीर की आवाज को एक साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए इस भाई से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। और ये मेरा बेटा है अनस, और मैं अरशद भाई को दिल से अपना भाई मानती हूँ। अंदाज झूठी वीडियो डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। कभी कोई ऐसा काम किया किसी पत्रकार ने कि अपनी पुश्तनी जमीन, अपने बाप दादा की जमीन दान कर दी हो, मकतब बनाए हो, या स्कूल या मस्जिद बनाई हो, किसी ने आज तक किया हो? ये पहला काम है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अरशद भाई के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। मेवात में जो भी अलबी सीधी बात करें, ये सब बंद करें। आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन मैं अपने दर्शक दो प्रकार के होते हैं, किसी की सोच जो है वो नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव होती है। तो देखिए, जिनकी सोच नेगेटिव है उन दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये विचार केवल अंजुम के हैं, मेरे नहीं हैं। और मुझे खुशी इस बात से हुई है क्योंकि एक महिला है, एक लेडीज है, और मैंने जो मकतब, जो स्कूल बनाने का जो फैसला लिया है वो केवल गरीब बहन बेटियों के लिए है। उसमें लड़का नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी। तो इसलिए ये भी एक देश की बेटी है। तो इसी खुशी में ये यहाँ पर चल करके आई है। रहा सवाल किसने जमीन दी किसने नहीं दी, तो इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक सारे काम करता है और अपने दिल के मुताबिक करता है। बहुत से लोगों के पास बहुत जमीन जायदाद होती है, उनमें दिल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों में ज्ञान नहीं होता है। तो मुझे पता है कि जो बड़े बड़े बादशाह हैं वो सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ यहाँ से उनको जाना है और गए हैं। ऐसे में ये जो दुनिया है, ये सिर्फ इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है, इबादत के लिए भेजा है। ये सारी चीजें फना हो जाएंगी और यहीं पर खत्म हो जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि कुछ नेकियां कमा लें, अपने जीते जी मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले जाए। आपने हर मस्जिद, हर नमाज में सुना होगा कि इमाम आपको समझाता है। तो मेरी सोच सिर्फ ये है कि दुनिया के साथ साथ दीन भी कमाया जाए और कुछ ऐसा कर जाएं जो मरने के बाद कई सौ बरस तक लोग याद करें कि फला शख्स आया था, उनका एक इतिहास बन जाता है अच्छे काम करने से। तो अंजुम बहन, आपके हाथ में ये फूल है और एक घड़ी नजर आ रही है मुझे, ये है किस लिए लेकर आई आप? ये फूल मेरा बेटा है, ये अपने मामा के लिए लेकर आया। बेटा दे अपने मामा के लिए। हाँ भाई, दोनों आते हैं। और ये अना से भांजा है और ये फूल लेकर गुलदस्ता लेकर के आया है माह रमजान के महीने में। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे। बहुत प्यारा क्यूट बच्चा, आमीन, शुक्रिया। और ये घड़ी मैं अपने भाईजान के लिए लेकर आई हूँ, ताकि घड़ी के सबके पास होता है लेकिन टाइम किसी के पास नहीं होता। ये टाइम की कीमत है, घड़ी की कीमत ना है। और मैं इत्तिफाक से आई हूँ। मेरे लिए इन्होंने बहुत ज्यादा स्वागत करवाया है, बहुत ज्यादा इज्जत भी करी है, बहुत कुछ किया है, मैं बता नहीं सकती। पत्रकारी अगर कोई सीखता है तो इनसे सीखे। मेरे जो अरशद भाई है ये बहुत कुछ करता है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ करेगा। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, इनकी हर चीज में बरकत करे, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत करे, अल्लाह ताला इनकी औलाद में बरकत करे, अल्लाह इसको इतना आगे बढ़ाए कि जितनी उम्मीद भी ना कर सकूं, जितनी मैं दुआ लेकर आई हूँ, अल्लाह ताला इसको इतनी आगे बढ़ाए, बहुत ज्यादा। ये अंजुम बहन की घड़ी है। अंजुम, में घड़ी मंगाई कहाँ से थी आपने? मैंने ये घड़ी सऊदी से मंगाई। अच्छा, रेडी से उतना लाई कहीं से? हाँ भाई, सऊदी से मंगाई मैंने। अच्छा, नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी घड़ी है। ये कुछ है, गिनियो मत ना भाई, गिन के दिखाओ हो जावे। और मैं दिखा तो आपने तो बहन का रिश्ता बनाया। मैं मकतब के लिए दे रही हूँ भाई, मेरे लिए तो ना दे रही हो? ना 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 भाई, मकतब के लिए। और गिन के ना भाई, दिखाओ ना। जितनी मेरी औकात, मेरी हैसियत है, मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपनी औकात मुताबिक मैं मकतब के लिए दे रही हूँ, जो गरीब लड़की के लिए मदरसा है। तो दोस्तों, जो आप लोगों को करना चाहिए ना, वो एक लड़की कर रही है गरीब बेटियों के वास्ते और अल्लाह के रास्ते में, और मकतब की नीयत से वो अपने हाथ से कुछ दान पुण्य करना चाहती है, वो उन्होंने कर दिया, आपके सामने रखा है।
लेकिन ये मत सोचना कि बहन है तो मैं नहीं ले रहा इनको, मैंने इसलिए आपके सामने सवाल किया है। वो खुद मकतब की नीयत से दे रही है। अब जो भी है ये बहुत कुछ है एक बहन के हाथ से। तमाम चीज़ें आपके दिल में, आपकी ज़हनियत में आई कहाँ से कि मैं वहाँ जाऊँ, ये घड़ी, ये कुछ चंद पैसे और ये गुलदस्ता, ये सब कैसे आपने मेरे बारे में सोचा? ऐसा कुछ करूं ताकि लाइफ में मेरा नाम चले। जी आज मैंने अपनो घर भी बना लियो, अपनी प्लॉट खरीद ली, अपनो नाम कमा लियो, एक अल्लाह ताला ने एक बेटा से भी नवाजी हूँ, मैंने इज्जत भी कमा ली। और मैं कहती हूँ मैं डरती ना हूँ कहीं से भी। मैं सिवाय खुदा के किसी से ना डरूं। मैं सारे मुसलमान भाइयों को एक ही मैसेज से देती हूँ कि अगर मरना है तो शान सुर इज्जत से मरियो, ऐसा मत मरियो। 2 कदम चलियो नखरा से दुनिया याद करे, ऐसा मत मरियो कि ऐसे चले गए मर गो वाना कुछ करो ही ना। आप बहुत भोली हैं और बहुत नादान हैं। सामने पता है कि ये मेरे को मार रहा है, लेकिन पीठ पे गोली मत खाओ, सीने पे खाओ। अगर आत्मरक्षा के लिए तो सरकार भी कहती है, संविधान भी कहता है, शरीयत भी कहता है, वो चीज अलग हो गई। लेकिन आपने कहा कि सीना तान के चलना, सीना तान के चलना। मैं आपको बता रहा हूँ सीना तान के कभी नहीं चलना चाहिए, नखरा से कभी नहीं चलना चाहिए। हमारे नबी फरमाते हैं, उनका एक फरमान सुनिए मेरी बात, उनका एक फरमान है कि जो शख्स रास्ते से गुजरेगा नजरें नीची करके, वो नबी की सुन्नत है। और जो इधर उधर लखाएगा, सीना तान के चलेगा, बहुत से लोगों की सेहत अच्छी होती है, बहुत से लड़कों की पहलवान होते हैं, वो बस ऐसे ऐसे करके हाल के चलते, ये सब चीजें अल्लाह ताला के नबी को, अल्लाह को नापसंद है। तो आप देखो, एक लड़की है बेचारी, भाई लड़कियों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती इतिहास के बारे में। नहीं भाई, एक और बात बताओ, हमेशा इंसान को नजरें नीची करके चलना चाहिए। मेरे अल्लाह ताला मुल बेटी भी दे सके हो, अल्लाह ताला ने मुल बेटा दियो, तो मेरी हिम्मत बढ़ाई। आप किस्मत वाली। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे गांव वाले जो मेरी प्रॉपर्टी खा के बैठे हैं, मेरी जायदाद खा के बैठे हैं, मेरे बेटा के हिस्से खा के बैठे हैं, मेरे गांव में, मेरे घर में जो सारी मेरी प्रॉपर्टी खा के बैठे हैं। आज वो ईद पे ये भी नहीं कि मैं ईद ही पहुंचाऊं या अपनी बहन के घर जाऊं, मैं अपनी बहन से पूछूं बहन तू कैसी है। रुकिए, आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, जो बहन और बेटी इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, गलतियां हो जाती है इंसानों से। इंसान बना ही गलती के लिए है। गलती तो हमारे आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में भी की थी, तभी तो दुनिया में उसको अल्लाह ताला ने भेजा था इम्तिहान के लिए। तो गलतियों के तो हम पुतले हैं। तो ऐसे में जो ईद, बकरीद, तीज, त्योहार और इसके बगैर भी बहन बेटियों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बूझ नहीं करते हैं, उनकी सूंद नहीं लेते हैं, उससे बड़ा कोई जलील भाई और बाप हो नहीं सकता है। एक बाप को एक बेटी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, एक भाई को एक बहन का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, चाहे बहन कैसी भी हो, लेकिन एक बहन का भाई पे फर्ज होता है, एक बेटी का बाप पे फर्ज होता है। तो ऐसे में अंजुमन, जो आप अपना दर्द बता रही हैं वो बिल्कुल सच्चा है। वो लोग गलत हैं जो ऐसा करते हैं आपके साथ। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो अपनी बहन की जायदाद खा जाते हैं, हिस्से खा जाते हैं, जमीन खा जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, फिर वे सोचते हैं कि हमारी इज्जत बढ़ेगी। इज्जत तो अल्लाह बढ़ाएगा। अगर मैं जा दिन में अपने घर से ताड़ी ही वह दिन 100 रुपया का सूट और टूटी चप्पल ही, आज अल्लाह का शुक्र है 5-5, 6-6 प्लाट है, अपना मकान है, अपना घर है, अपना रुतबा, अपनी इज्जत, अपनी ड्यूटी। आज वो कहाँ है? आज जो उन्हें जरूरत पड़ती है तुम वो याद करें, अंजुम कहाँ है? अंजुम ईद पे मोह अपने भाई की जरूरत है मेरे घर में, और मोह भी सब भाई बहनन की तरह मोह भी इंतजार है कि मेरे गांव से भी कोई आवे। कितने भाई है आपका? परिवार में है करीबन 14-15 भाई। सगे भाई बताइए। परिवार में कोई नहीं आता, सगा ही होता जो कुछ होता है। सगे ना, परिवार में ही। इस गांव से ताल्लुक रखती हैं आप? नीम के गांव से। नीम का? जी, होटल के पास, बिछोर के पास। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जो अंजुम है इनका ताल्लुक नीम का गांव से है, पुनाना विधानसभा क्षेत्र का ये आखिरी गांव है होडल रोड पर। और जो नीम का गांव के सदस्य और खासकर इनकी फैमिली के सदस्य, इनके जो भाई लगते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, देखिए बहन बहन होती है, जब वो बेचारी रिक्वेस्ट आपसे कर रही है, उसको चाहत है अपने भाइयों से, उनके सगे भाई नहीं लेकिन आप भी सगे भाइयों के बराबर हैं। एक बहन के लिए तो पूरे गांव के ही जो नौजवान होते हैं भाई होते हैं। तो आप लोग इनकी जो इल्तिजा है उसको कबूल करें और इसका जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करें। मैं यही कहना चाहता हूँ।
जो विकलांग हैं, जो गरीब हैं, जिनकी पेंशन नहीं बनती है, इस तरीके के गरीब आदमियों के काम कराते हैं दफ्तरों में जाकर के। शासन प्रशासन में इनकी अच्छी पकड़ है, हर ऑफिस के अंदर ये जाने की इरादा रखती है, हिम्मत रखती है। तो ये इस तरीके की जो हिम्मत हो ना हर लड़की के पास नहीं होती। काफी गरीब लड़की इनकी शादी भी करवाई है, जिनके मुकदमे दर्ज नहीं होते उनके मुकदमे दर्ज करवाती हूँ। हर प्रकार की हेल्प करते हैं जिनकी गरीब लोगों पेंशन नहीं बनती उनकी पेंशन बनवाती हूँ। और जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए मैं अपने घर से पैसे लगा के अपनी तनख्वाह में अपने घर में शायद कुछ भी ना जी। है उनकी पेंशन भी बनवाती हूँ। को। जी जी। और जो वो रास्ते में कहीं भी कोई भी परेशान दिखता है मैं सबके सोचूं शायद मेरी ऐसी कोई नेकी काम आ जाए जो मेरे गांव के भगत का आ जाए, मेरे घर परिवार वो अपना ले। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।